दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर कुछ घंटे में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जो देश कल तक एक दूसरे को खुली चुनौतियां दे रहे थे, आज उनके बीच पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अमेरिका, जो कुछ दिन पहले तक ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए था, अब बातचीत और समझौते की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी पैदा हुई कि युद्ध के नारों की जगह अब डील और कूटनीति की चर्चा होने लगी। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया ने देखा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव किस तरह से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। तेल बाजार में उथल पुथल मच गई थी, समुद्री व्यापार प्रभावित होने लगे थे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां चिंतित हो गई थी और कई देश अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसी दौरान दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी दे रहे थे कि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अब खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते के लेकर बातचीत तेज हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों पक्ष की ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि दोनों देश एक बड़े फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, उधर इजराइल लगातार सख्त रूप अपनाए हुए है। इजरायली नेतृत्व का मानना है कि ईरान को किसी भी प्रकार की राहत भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकता है, और यही वजह है कि इजराइल लगातार अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्ती बरकरार रखी जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक तनाव बनाए रखना आसान नहीं है। आर्थिक दबाव, राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चिंताओं ने वाशिंगटन को नए विकल्प सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, खाड़ी देशों की भी भूमिका बेहद दिलचस्प हो गई है। कई ऐसे देश हैं जो पहले खुलकर ईरान के विरोध में दिखाई देते थे, आज वे संतुलित रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, कोई भी देश नहीं चाहता कि पूरे क्षेत्र में ऐसी जंग छिड़ जाए जिसका असर दशकों तक महसूस किया जाए। और इसी बीच दुनिया की निगाहें समुद्री रास्तों पर भी टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट के जल मार्ग वैश्विक व्यवहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी तरह का बड़ा संकट पैदा होता है तो दुनिया भर के तेल, गैस और अन्य वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, राजनीतिक में अक्सर ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर भी दिखाई जाती है। कई बार युद्ध की रणनीति करने वाले देश अंत में बातचीत को ही सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आज हर बयान, हर ट्वीट, हर कूटनीतिक मुलायम को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र है। यहाँ होने वाले हलचल का असर एशिया, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि क्या ये सचमुच में कोई बड़ी डील होने जा रही है? क्या वर्षों से चली आ रही दुश्मनी कोई नया मोड़ लेने वाला है? क्या क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी या फिर एक अस्थायी विराम है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में हालात एक पल में बदल जाते हैं। जो समझौता आज संभव लगता है, कल टूट भी सकता है, और जो देश आज बातचीत कर रहे हैं वो कल आमने सामने भी खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव और खाड़ी देशों की राजधानियों पर टिकी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर भू राजनीतिक शतरंज का असली चाल क्या होगा। क्या यह तनाव खत्म होने की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले खामोशी है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को मिलने वाला है। दोस्तों, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।